वेलकम बैक टू व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब लोग। हमने स्टार्ट की हुई थी जी MTH 202 की सीरीज़। आज हम करने जा रहे हैं जी लेक्चर नंबर 9 को। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जी सेट आइडेंटिटीज़ को। आज के लेक्चर में हम कोई नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसी को आगे लेकर चलेंगे। आज के लेक्चर में मोस्टली आपकी एक्सरसाइजेज है, कुछ न्यू कंसेप्ट है, हाँ थोड़े से आपके क्या कहते हैं पिछली ही चीज़ों में जो हमने पहले कंसेप्ट पढ़े हुए हैं उन्हीं में थोड़ा सा और इजाफा होगा। अदरवाइज़ कोई न्यू चीज़ जो है वो आज हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले है हमारे पास कुछ यहाँ पे लॉज जो कि बहुत अहम है। हमने अब ये कोई थर्ड टाइम हम मेरे ख्याल से हम लोग लॉज ऑफ लॉजिक को सेट आइडेंटिटीज़ में पढ़ रहे हैं। मतलब हमने लॉजिक्स में 2 दफ़ा पढ़ा है और अब फिर हम लोग सेट के हिसाब से लॉज को देख रहे हैं। सबसे पहले आता है जी आइडेम्पोटेंट लॉज। अगर आप एक यूनियन एक ही सेट का अगर आप यूनियन लें तो वही आंसर मतलब कि वही सेट आ जाता है। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कोई एक सेट है, ठीक है, 1 2 3 4 वाला, तो जब आप इसका यूनियन लेंगे तो सेम यही सेट जो है आपका आ जाएगा, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं आएगी। इसी तरह से देखें हमारे पास है जी कम्यूटेटिव लॉ। अगर आपके पास कोई दो सेट्स हैं, आप उनका यूनियन लेते हो, ए यूनियन बी लेते हो या बी यूनियन ए लेते हो तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह से इंटरसेक्शन में भी अगर आप ए इंटरसेक्शन बी लेते हो, बी इंटरसेक्शन ए लेते हो, तो इसमें भी सेम आंसर आता है, कोई चेंजिंग नहीं आती। एसोसिएटिव लॉज में आ जाते हैं जी ए यूनियन, इसमें 3 सेट आ जाते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसी तरह से इंटरसेक्शन, ये आपको याद करने पड़ेंगे, कोई इतने टफ नहीं है। अगर आप एक दफ़ा लॉजिक्स में याद कर लेंगे तो आपके लिए आगे सेट्स में भी याद करना इजी होगा। सिर्फ इंटरसेक्शन और यूनियन का फ़र्क होगा, उसमें एंड और नॉट होता था और इम्प्लाइज आ जाता था या बाई कंडीशनल था लॉजिक में, और इसमें यह आपका आ जाएगा यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। अब आता है जी यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें भी हमारे 3 सेट हैं, लेकिन इसमें एसोसिएटिव से थोड़ा सा डिफरेंस है कि एसोसिएटिव में ये था कि हमारा एक ही यूनियन सेट है, एक ही हमारा कंसेप्ट चल रहा था जैसे यूनियन है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारे दोनों मिक्स हो गए हैं, मतलब यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी। उसके बाद आता है जी आइडेंटिटीज लॉ। अगर आपके पास कोई नल सेट है, उस नल सेट के साथ आप कोई भी सेट का यूनियन लेते हैं, किसी भी सेट का यूनियन लेते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे ए सेट है और एक नल सेट है, इन दोनों का जब यूनियन लिया तो आंसर क्या आ गया, ए आएगा। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नल सेट ही आएगा। जब क्यों? क्योंकि कोई वैल्यू मैच नहीं होगी। नल सेट में और ए सेट में जो एलिमेंट्स होंगे, इनके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वे मैच नहीं होंगे। नल सेट क्या होता है, हमेशा खाली सेट होता है, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होते। और अगर हमारा दूसरा सेट है, इसके अंदर जब भी कोई एलिमेंट होगा तो वो इसके साथ मैच होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए हमारा नल सेट ही आ जाएगा। ए यूनियन यू करो यानी कि यूनिवर्सल सेट करो तो आपका यूनिवर्सल सेट आएगा आंसर में। और अगर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट करो तो आपका जो जिस सेट का आपने इंटरसेक्शन किया होता है यूनिवर्सल सेट के साथ, वही सेट आपका आंसर आ जाता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉज आते हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉज में आपका क्या चीज़ ऐड होगी है, कॉम्प्लीमेंट वाला सेट भी ऐड हो जाता है। और कॉम्प्लीमेंट वाला सेट कौन सा होता है, वही सेट का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। मतलब एक सेट है, जैसे मेरे पास ए है और उसका जो उल्ट मैंने ले लिया है उसको मैंने कह दिया ए कॉम्प्लीमेंट। जब मैं ए सेट का और उसके उल्ट सेट का कॉम्प्लीमेंट लूँगी, सॉरी, जब मैं ए सेट का या उसका जो उल्ट सेट है उनका यूनियन लूँगी तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। और अगर मैं इंटरसेक्शन लूँगी तो मेरे पास नल सेट आएगा, क्योंकि जो ए सेट में एलिमेंट होंगे और एक कॉम्प्लीमेंट सेट में जो एलिमेंट होंगे वो आपस में मैच नहीं होंगे। उसके बाद यू का जब यूनिवर्सल सेट का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास नल सेट आएगा, और जब नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए इन चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए आप इन लॉज के मुताबिक खुद से सेट बना लें। ए बी सी में कोई भी एलिमेंट आप खुद से रख लें, और इन लॉज के अकॉर्डिंग जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको इन लॉज की ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ये आपका एक बेहतरीन वे है इसको याद करने का। उसके बाद हमारे पास आता है जी डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में आता है कि ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, और ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। और जब हम लोग अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंस पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा एक डिफरेंस भी आता है, डिफरेंस भी हमारा एक सेट है, ए माइनस बी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। सबसेट लॉस, ए यूनियन बी सबसेट है सी के इफ ए सबसेट होगा सी के और बी सबसेट होगा सी के। इसी तरह से सी सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का इफ सी सबसेट एंड सी सबसेट बी। इस तरह से ऑब्जॉर्प्शन लॉज है, ए यूनियन इंटू ए यूनियन बी इक्वल ए इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन बी इक्वल ए। डबल कॉम्प्लीमेंट में ये आता है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लीमेंट सेट हो और अगर आप उसका अगेंस्ट से कॉम्प्लीमेंट ले लो तो आपके पास उसका जो रियल सेट होता है, मतलब ए सेट जो है वही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आती है जी कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी एग्जाम्पल नंबर 1 को।
सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए सबसेट ए यूनियन बी, इसको हम प्रूव कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे ना हमारी कुछ लॉजिक इस्तेमाल होती है, ठीक है, जो हमने लॉजिक पढ़ा हुआ है ना वो चीज़ यूज़ होगी, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए आपके लिए लॉजिक को समझना बहुत अहम है। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा तो आप सबसे पहले उनको देखें ताकि आपको ईजिली समझ आए कि लॉजिक है क्या। बहुत ही ईजी मेथड से आपको वो लेक्चर भी समझाए गए हुए हैं। ओके, हम यहाँ पे चलते हैं वापस अपने लेक्चर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए सबसेट है ए यूनियन बी का। अब हमने इसको प्रूव करना है। हमें जैसे 1 2 3 एलिमेंट्स हम लोगों ने लिखे होते हैं उस तरह से तो हमने इजीली इंप्रूव करना सीख लिया हुआ है कि हम किस तरह से प्रूव करेंगे इन चीज़ों को जब अगर हमें कोई प्रूव करने के लिए दे दी गई हो। लेकिन अगर हमें कोई सेट वगैरह ना दिए गए हो तो हम लॉजिकली मेथड से किस तरह से इनको प्रूव करेंगे। सबसे पहले आपने जिस चीज़ का सबसेट लेना है, ठीक है, जिस सेट का आपने सबसेट फाइंड करना है। मतलब आपके पास ये ए यूनियन बी है और इसका सबसेट उन्होंने क्या कहा हुआ है, सॉरी ए है हमारे पास सेट है और इसका सबसेट उन्होंने कहा हुआ है ए यूनियन बी है। तो हम लोगों ने ए यानी कि ए का सबसेट, ए सबसेट है ना हमारे यहाँ पे ए सबसेट है ए यूनियन बी का, तो हम लोगों ने ए को लेट कर लेना है एक्स के, ठीक है, मतलब कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए से। इसका क्या मतलब होगा कि ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इस वाले ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स है, मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो 1 और 2 हो सकता है, ABC में हो सकता है, या आपके कोई सिंबल्स आ जाते हैं या आपका कोई सेट बिल्डर फॉर्म में कोई सेट आ जाता है, ठीक है। तो एक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे यही कहेंगे एक्स बिलोंग टू ए। लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए दैट इज एक्स बिलोंग टू। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, अब हमने यहाँ क्या पढ़ा कि जो इसके अंदर एलिमेंट्स है उनको हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, मतलब कि जो एलिमेंट है वो बिलोंग जो कर रहे हैं ए सेट के साथ, इस वाले सेट के साथ। तो हम लोगों ने यहाँ पे यही लिखा एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए दैट इज एक्स बिलोंग टू ए। अब देखें यहाँ पे हमारा क्या है जी, ए सबसेट है ए यूनियन बी के। ए तभी ए यूनियन बी के सबसेट होगा जब एक्स बिलोंग करेगा इस ए से भी, मतलब जो ये वाले ए के एलिमेंट है जो एक्स है वो बिलोंग करेगा इस ए से भी और इस बी से भी, ठीक है, तो तभी सबसेट होगा ना। तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया एक्स बिलोंग ए और एक्स बिलोंग बी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स बिलोंग ए यूनियन बी। ये क्यों हमने लिखा है, क्योंकि हम लोगों ने ए को लेट किया है एक्स के इक्वल। ए को हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ है, एक्स के इक्वल लेट किया हुआ है, तो हमने इस ए की जगह एक्स बिलोंग ए यूनियन बी लिख दिया है कि अगर हमारे जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमारे एक्स बिलोंग ए यूनियन बी क्यों आया है कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं ए के सेट में वो अगर ए यूनियन बी से भी बिलोंग कर रहे हैं। जब हमने हमने ये तो फाइंड कर लिया कि एलिमेंट हमारे ए से भी बिलोंग करने चाहिए, बी से भी बिलोंग करने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें उन्होंने ए यूनियन बी भी तो दिया हुआ है ना। तो अगर हमारे वही जो ए में एलिमेंट है, ए के सेट में जो एलिमेंट है वो ए यूनियन बी से बिलोंग करेंगे, ठीक है, तो तभी क्या नाम है हमारा ये फाइंड होगा ए सबसेट है ए यूनियन बी के। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आया गया जी, प्रूव दैट ए माइनस बी सबसेट है ए के। इसको भी हम सेम वे से क्या नाम है सोल्व करेंगे। एक्स बिलोंग हम लोगों ने कर लिया ए माइनस बी। ये मैंने चीज़ अब बार बार नहीं लिखी कि हम लोगों ने एक्स को क्या नाम है जो है एक आर्बिट्री एलिमेंट है ए का, ठीक है, ये मैंने बार बार नहीं लिखी बस, लेकिन आपने ये अपने माइंड में रखना है कि हमने लेट किया हुआ है कि एक्स बिलोंग करता है ए से। यहाँ पे हमने लिख दिया जी, हमने इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दिया एक्स बिलोंग टू ए माइनस बी, मतलब जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करने चाहिए ए माइनस बी से। लेकिन ए माइनस बी में क्या चीज़ आती है कि जो एलिमेंट्स हमारे ए में हो वो एलिमेंट्स हमारे बी में नहीं हो। तो हम यहाँ ये कहेंगे एक्स बिलोंग ए एंड एक्स नॉट बिलोंग टू बी बाई डेफिनेशन ऑफ ए माइनस बी। यही हमने ए माइनस बी की डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि जो एलिमेंट्स हमारे ए में है वो एलिमेंट्स हमारे बी में नहीं होने चाहिए, तभी हम ए माइनस बी कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे क्या है, एक्स बिलोंग ए, बट एक्स क्योंकि एक्स तो बिलोंग कर ही नहीं रहा बी के साथ, डेफिनेशन ऑफ ए माइनस बी के अकॉर्डिंग एक्स ए के साथ बिलोंग नहीं ना कर रहा, एक्स बी के साथ बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ एक्स बिलोंग टू ए ले लिया। बट एक्स इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी, सो ए माइनस बी जो है यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा हुआ था कि ए माइनस बी किसका बिलोंग है, एक्स से बिलोंग है। तो हम लोगों ने इस एक्स की जगह क्या लिख दिया, ए माइनस बी लिख दिया, और ये किसके सबसेट है, ए के। तो हमारा ये भी प्रूव हो चुका है। उसके बाद हमारी एक और एग्जाम्पल है जी, if a subset b and b subset c then a subset है c के। x belong a, suppose that a subset b and b subset c। सबसे पहले हमें ये दो चीज़ें दी हुई और हमने इसको क्या करना है जी, फाइंड करना है। x belong a, अगेन हमने जो ऊपर चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पे आप ये देख लें, suppose that a belong to b and b belong to c, b subset c, सॉरी बिलोंग कह रही हूँ, a subset b and b subset c। तो यहाँ पे ये देखें आप लोग कि ये जो ए है हमारा, इसको हमने क्या लेट किया हुआ है, एक्स लेट किया हुआ है ना। हमने स्टार्ट में पहले क्वेश्चन में ही देखे हमने इसको कैसे लेट किया और क्यों किया है। तो हम लोग यहाँ ये कहेंगे कि एक्स बिलोंग बी, अगर ये ए के एलिमेंट बी में मौजूद है तो तभी ये सबसेट है, ए जो है इसका सबसेट है। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि मैंने यही बात की थी ना ऊपर सेट में कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है सबसेट के तौर पर, मतलब कि अगर हमने बी फाइंड करना है वो सी का सबसेट है कि नहीं है, तो जिस चीज़ को हमने फाइंड करना है उसको हम एक्स के इक्वल लेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे भी वही कंसेप्ट इस्तेमाल किया हुआ है, और अगर एक्स बिलोंग कर रहा है सी के साथ, ठीक हो गया।
एक्स बिलोंग कर रहा है सी के साथ, मतलब जो बी के एलिमेंट्स है वो बिलोंग कर रहे हैं सी के साथ, तो तभी बी सबसेट है सी के। समझ आ गई आपको? अब x जो है वो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो हमारी हमारी कंडीशन वही बन गई है। हमने x को यहाँ पे ऊपर सबसे पहले हम लोगों ने क्या लेट किया हुआ है कि x बिलोंग कर रहा है a के साथ, तो हमने यहाँ पे क्या कह दिया, a सबसेट है c के। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, प्रूव दैट a सबसेट b इफ एंड ओनली इफ b कॉम्प्लीमेंट सबसेट a कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखें, मैंने स्टार्ट में बात की है, हमने इन चीज़ों को सॉल्व करना है लॉजिक की हेल्प से। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे इफ देन यूज हुआ है। इफ देन हमारा क्या होता था, इंप्लाइज होता था, मतलब p इंप्लाइज q को हम इफ देन कहते थे, और यहाँ पे आ गया इफ एंड ओनली इफ, तो ये हम कहते हैं p बाई कंडीशनल q को। इसमें हम लोगों ने इसको एक ही दफ़ा में सॉल्व कर लिया, एक ही दफ़ा में हमने सॉल्व किया ना, लेकिन यहाँ पे दो एरोज हैं, एक दफ़ा हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसकी हेल्प से इसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है ए सबसेट है बी के, तो हमने यहाँ पे क्या लेट किया है, एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। हमने एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट क्या कर दिया है, यहाँ पे ये देखें ए सबसेट है बी के इफ़ एंड ओनली इफ बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट के। अगर अगेन वही चीज़ है कि अगर हमारे ए के जो एलिमेंट्स है सारे वो बी कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक्स साथ ही उन्होंने कह दिया एक्स डजंट बिलोंग टू बी, जाहिर सी बात है जब हमारे एलिमेंट्स जो है बी कॉम्प्लीमेंट में होंगे तो वो एलिमेंट्स हमारे बी में तो नहीं ना होंगे। ऐसे ही हमने पढ़ा था ना कि जो हमारे सिंपल सेट में एलिमेंट्स होंगे उसके अलावा क्या नाम है, हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो बी कॉम्प्लीमेंट में होंगे। मतलब अगर हमारे बी में 1 2 एलिमेंट है तो बी कॉम्प्लीमेंट में उसका उल्ट होगा, यानी कि उससे डिफरेंट एलिमेंट होंगे, 3 4 हो जाएंगे। तो क्या हो गया कि जो एलिमेंट्स हमारे बी कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है वो बी से बिलोंग नहीं करते। तो जब वो बी से बिलोंग नहीं करते तो ऑटोमेटिकली एक्स डजंट बिलोंग टू ए। अब ये कैसे, अगर हम लोग देखें कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लॉजिक में ही इफ इम्प्लाइज इफ देन में, कि अगर हमारी कोई चीज़ p इम्प्लाई q कर रहा है, तो जब हमने उसका कन्वर्ट लिया था तो हमने कह दिया था नॉट q इम्प्लाइज नॉट p। यही चीज़ हमने पढ़ी थी ना कन्वर्ज में। अगर हम लोग पीछे अपने लॉजिक वाली जगह पे जाएं तो हमने पढ़ा था नॉट q इम्प्लाइज नॉट p। तो इसमें भी वही चीज़ इस्तेमाल हुई है, p इम्प्लाइज q हो गया ना, तो यहाँ पे एक फिर आ गया नॉट q इम्प्लाइज नॉट p आ गया। तो जाहिर सी बात है जब x डजेंट बिलोंग b तो x जो है ऑटोमेटिकली a से भी बिलोंग नहीं करता। अगर जो एलिमेंट b से बिलोंग नहीं कर रहे वो a से भी बिलोंग नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पे ये देखें, जब a से बिलोंग नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है a कॉम्प्लीमेंट से भी तो बिलोंग कर रहे होंगे ना। तो हमने यहाँ कह दिया x बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट, सो x हमने लेट किया हुआ था b कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, तो हमने b कॉम्प्लीमेंट सबसेट कर दिया a कॉम्प्लीमेंट के। इस तरह से हमने इसको फाइंड कर लिया। उसके बाद हम लोग अब इसकी नेक्स्ट चीज़ को फाइंड करेंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या फाइंड होगी, पहले हम लोगों ने इस तरह से फाइंड किया, अब हम लोग इस तरह से फाइंड करें, मतलब b कॉम्प्लीमेंट सबसेट a कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से हम लोग फाइंड करें a सबसेट b को। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हमारी सिंपल चीज़ थी तो हम लोगों ने क्या ले लिया, सबसे पहले जो हमारी चीज़ सबसेट है, क्या सबसेट है हमारी a सबसेट b है ना, इसको हम लोगों ने फाइंड करना ना। तो यहाँ पे ये देखें, जो हमारी सबसेट है जो हमारी सबसेट है a, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, जो उसके एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है, x बिलोंग a कर दिया। और अब यहाँ पे ये देखें, जब x बिलोंग a हो गया तो ऑटोमेटिकली x नॉट बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट। ऑटोमेटिकली जो x है, जो एलिमेंट्स हमारे वो a कॉम्प्लीमेंट में नहीं आते। जब a कॉम्प्लीमेंट में नहीं आ रहे तो a b कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं होंगे वो एलिमेंट। तो जब b कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट्स नहीं होंगे तो वो b के साथ रिलेट ज़रूर करेंगे। तो अगेन x इज एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ a, सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा a सबसेट है b के। तो इस तरह से हमारा ये भी प्रूव हो चुका है। ओके जी, अब हम बात करते हैं जी इक्वालिटी ऑफ सेट्स की। टू सेट्स आर इक्वल इफ फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ एन अदर, या सेकंड सेट एंड सेकंड इज सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट। ऐसा है कि एग्जांपल है a माइनस बी इक्वल है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के। इनकी हमने इक्वालिटी फाइंड करनी है। इक्वालिटी किस तरह फाइंड करेंगे, एक दफ़ा हम इस सेट को लेंगे, इस पे सबसेट, ठीक है, ये वाला जो प्रॉपर हमारा पूरा सेट है इसको हम कहेंगे ये सबसेट है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का। और एक दफ़ा हम इसको लेंगे कि ये सबसेट है a माइनस बी का, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले जो है मैं इसको सॉर्ट आउट करने लगी हूँ। तो यहाँ पे x बिलोंग a माइनस बी, यही बात जो चीज़ सबसेट हम लोग ले रहे हो उसको हम लोग x के इक्वल लेट करेंगे, ठीक है। x बिलोंग a माइनस बी हो गया। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि x बिलोंग करे a के साथ, बट x जो है b के साथ बिलोंग नहीं करे। मतलब कि a माइनस बी तभी होगा जब x जो है a में होगा b में नहीं होगा। ये डेफिनेशन है a माइनस बी की। x बिलोंग a एंड x बिलोंग b कॉम्प्लीमेंट, जाहिर सी बात है जब एक b के साथ बिलोंग नहीं कर रहा तो b कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है। सो यहाँ पे आ जाएगा x बिलोंग a एंड की जगह इंटरसेक्शन और b कॉम्प्लीमेंट। अब जो हम लोगों ने x लेट किया हुआ था a माइनस बी, तो हमने ये लिख दिया a माइनस बी सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का, ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसी तरह से हम लोग a इंटरसेक्शन b सबसेट a माइनस बी इसको फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने जो पहली चीज़ है इसको हमने x को लेट कर लिया, सेकंड वन को हम y पे लेट कर लेते हैं ताकि मिक्सअप ना हो कोई चीज़। y बिलोंग करिए जी a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से, y बिलोंग a
एंड ये इंटरसेक्शन का एंड वाई बिलोंग बी कॉम्प्लीमेंट, जब वाई बी कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि ये बी से बिलोंग नहीं कर रहा। सो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखें ये डेफिनेशन बन जाती है ए माइनस बी के, कि ए में तो एलिमेंट है लेकिन बी में वो एलिमेंट नहीं है, तो ये ए माइनस बी की डेफिनेशन बन जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो गया ए माइनस बी का। उसके बाद हम चलते हैं जी अपनी सेकेंड एग्जाम्पल पे। इसमें हमारे पास दिया हुआ है जी एसोसिएटिव लॉ। उन्होंने कहा हुआ है प्रूव करें इस एसोसिएटिव लॉ को, ठीक है। जो हमने लॉज पढ़े हैं उन्हीं में से उन्होंने दे दिया, अब हमने उस लॉ को हम लोगों ने प्रूव करना है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमने इसको भी उसी तरह से फाइंड करना है कि पहले हम लोग देखेंगे ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी सबसेट है इसका, और फिर ये इसका सबसेट है कि नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या किया जी, इसको लेट कर लिया है ए इंटरसेक्शन इंटू बी इंटरसेक्शन सी को एक्स बिलोंग कर रहा है इस चीज़ से, पूरी चीज़ से जो हम लोगों ने जो सबसेट फाइंड करनी है। एक्स बिलोंग ए ये वाला एंड एक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी, एक्स बिलोंग ए एंड एक्स बिलोंग बी एंड ये वाला एंड आ जाएगा एक्स बिलोंग सी। यहाँ तक आपको समझ आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ जी, यहाँ पे इन दोनों को इन्होंने इकट्ठा कर लिया। मैंने आपको कहा था आपने क्वेश्चन को देखना होता है कि आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, आपने उस हिसाब से स्टेप्स को करते जाना है। हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो इससे हम लोग इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, ए और बी को। ए एंड बी हो जाएगा, यहाँ पे एंड की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, ये एंड ऐसे ही एक्स बिलोंग सी आ जाएगा। एक्स बिलोंग ए एंड बी इन टू इस एंड की जगह इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग सी है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने x जो है आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो इसकी जगह हम लोगों ने ये इसको लेट किया हुआ था, तो हम इस सारे को लिख देंगे और कहेंगे जी ये सबसेट है। इसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इधर हम x की जगह y को लेंगे, ठीक है, y को लेंगे। यहाँ पे क्या वाई बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला जो काम है ना, ये थोड़ा सा आपको ये लॉजिकली आपने करना है, ये आपको थोड़ा टफ भी लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपसे ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हमने सेम इसी मेथड से इसको सॉल्व किया। देन हमारे पास आता है जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन का मिक्सचर होता है, ठीक है, दोनों मिक्स होते हैं जैसे ये। तो जब ये इन दोनों का मिक्सचर नहीं था तो हमने तो इजीली इसको ना सोल्व कर लिया था, लेकिन जब इन दोनों का मिक्सचर आ गया तो हम लोग इसमें कुछ केसेस बना लेंगे, ठीक है, इनको दो वे से सॉल्व करेंगे। अभी हम लोगों ने इसको अगेन उसी चीज़ से फाइंड करना है कि ये इसका सबसेट है, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करके ये फाइंड करना है, फिर इसको सॉल्व करके हमने ये फाइंड करना है। एरर लगा देती हूँ ताकि समझ आ जाएगी। चलिए अब ठीक हो गया। अब आगे जी हम लोग इसको ले लेंगे एक्स बिलोंग ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को, क्योंकि ये सबसेट हम लोगों ने फाइंड करना है एक्स बिलोंग ए यूनियन की जगह और एक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी। अब केस वन में हम क्या ले लेते हैं, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी है, तो हम यहाँ पे केस वन में ये भी हम लोग ये ले लेते हैं कि एक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है और एक्स से बी इंटरसेक्शन सी से भी बिलोंग कर रहा है। यही चीज़ है ना, इन्होंने यही कहा हुआ ना, एक्स बिलोंग ए भी है और एक्स बिलोंग बी इंटरसेक्शन सी भी है, तो ये दो केस हमारे पास बन जाते हैं। फर्स्ट केस हमारे पास आ गया एक्स बिलोंग ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग ए यूनियन सी। अब ये चीज़ कैसे आ गई है, ये देखें, इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो गया, एक्स बिलोंग ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग ए यूनियन सी। यही चीज़ आ गई ना, एक्स बिलोंग ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग ए यूनियन सी, और इसको इस तरह से उन्होंने लॉजिकली लिख लिया। अब ये देखें, ये चीज़ तो हमारे पास आ गई। अब इस एक्स की जगह ये जो हमने लेट किया हुआ था हमने उसको लिख लिया और ये सबसेट हो गया। अब इसी चीज़ का इसी वाली इससे भी फाइंड हो गया, लेकिन अब हम इसमें केस टू भी अप्लाई करके देखते हैं उससे भी फाइंड होता है कि नहीं होता। केस टू क्या था हमारे पास के एक्स बिलोंग बी इंटरसेक्शन सी, एक्स बिलोंग बी एंड एक्स बिलोंग सी आ गया। अब यहाँ पे देखें, एक्स बिलोंग ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग ए यूनियन सी, यहाँ पे भी हमारी डेफिनेशन लगी है। अच्छा, अगर हम यूनियन की डेफिनेशन देखें एक्स बिलोंग ए में, अगर हम लोग यूनियन की डेफिनेशन अब हमने जो पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, यूनियन की डेफिनेशन लॉजिकली पढ़ी थी, वो कुछ इस तरह से थी कि एक्स बिलोंग ए यूनियन बी सच दैट एक्स बिलोंग ए और एक्स बिलोंग बी, ठीक है, इन दोनों के साथ मतलब कि ये बिलोंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग बी है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये यूनियन की डेफिनेशन अप्लाई कर दिया, ये एंड ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे भी हमने यूनियन की डेफिनेशन अप्लाई की है। एक्स बिलोंग ए यूनियन बी एंड ये क्या नाम है, एक्स बिलोंग यहाँ से समझ लें कॉमन आ गया, ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी आ गया।
अब देखें यहाँ पे ये जो एक्स है इसकी जगह हमने लेट किया हुआ था ये वाला, ये देखें यहाँ पे हमने लेट किया हुआ था ना क्वेश्चन के स्टार्ट में, तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट है ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी। ठीक है, ये भी हमारा केस 2 से भी फाइंड हो गया। पहले हम लोगों ने फाइंड किया है इस तरह से, अब हम इस तरह से फाइंड करेंगे, इसको सोल्व करके हम लोग ये चीज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब ये देखें कन्वर्सली देख लें, हमने एक्स को लेट कर लिया है इस चीज़ के इक्वल। ठीक है, ये वाली चीज़ अब हमने ले ली है, एक्स बिलोंग करे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से। केस 1 यहाँ पे ये लिया हम लोगों ने कि एक्स ए से बिलोंग भी कर रहा है और एक्स ए से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, ये दो हम लोगों ने केस यहाँ पे ले लिए। अब देखें अगेन हमारी ये यूनियन की डेफिनेशन ही यूज होते हुए हमारा ये इजीली फाइंड हो चुका है, ये बहुत सिंपल था। अब केस 2 देखें, यहाँ पे एक्स जो है ए के साथ बिलोंग नहीं कर रहा, तो अब ये देखें जो हम लोगों ने फाइंड करना है ए यूनियन बी ए यूनियन सी, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं ए यूनियन बी। एक्स बिलोंग ए यूनियन बी हमने ले लिया, इसमें अब उन्होंने क्या, हमारा केस क्या है कि एक्स जो है ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो जब ए से बिलोंग नहीं कर रहा तो बकाया हमारा क्या बचेगा, बी बचेगा, कि मतलब एक्स जो है बी से बिलोंग कर रहा है। इसी तरह से हम लोग ए यूनियन सी में भी देखेंगे, जब एक्स जो है ए यूनियन सी से बिलोंग कर रहा है लेकिन हमारा केस क्या है जी, ए से बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए हमारा बच गया एक्स बिलोंग कर रहा है सी के साथ। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एक्स बिलोंग बी एंड एक्स बिलोंग सी। एक्स बिलोंग बी, अब हमने इसको लॉजिकल लिख लिया इंटरसेक्शन सी, एक्स बिलोंग ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अगेन वही क्या जो हमारी डेफिनेशन ऑफ यूनियन हमने कहा है जो हमने यूज़ की हुई है, और इस एक्स की जगह ये जो हमने सारा लेट किया था इसको हमने यहाँ पे अगेन से लिख लिया। अब देखें हमारे पास यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो क्या आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने करनी है सेट आइडेंटिटीज़ है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, जब हमारे पास कुछ भी नहीं है लेकिन उन्होंने हमें कहा हुआ है सेट को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने जो है ना अपनी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए। ये आगे से बहुत इजी आ गया, बस ये जो है ना यही जो चीज़ हम लोगों ने डेफिनेशंस की हेल्प से सॉल्व करनी थी, ये थोड़ी टफ थी, बकाया आगे से सारा इजी आ गया। ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए माइनस, इसमें हम लोगों ने प्रूफ करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इसमें भी प्रूफ करना है, लेकिन हमने सेट्स की हेल्प से इसको प्रूफ करना है। हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड को हमने ले लिया। यहाँ पे अब आप ये देखें ए माइनस बी जो है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन लॉ। यहाँ पे मैं आपको लॉ सिखाती हूँ जो हम लोगों ने पढ़े हैं अभी स्टार्ट में ही। ये देखें हमारे पास ये लॉ है ना, ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, तो हम लोगों ने इस ए माइनस बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को यूज़ कर लिया। यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे देखें ये क्या बन गया जी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हुआ है यहाँ पे। किस तरह से, ए इंटरसेक्शन इसमें कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, बी कॉम्प्लीमेंट बी बचा, और ये क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन गया, क्योंकि इसके अंदर इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों चीज़ें हैं। अब बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, अगर हम लोग बी का और उसी सेट का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट बन जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने वो लिख लिया और इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। ए इंटरसेक्शन यू जब हमारे पास आ गया है, तो जब हम लोग यूनिवर्सल सेट और ए सेट का इंटरसेक्ट करेंगे तो जो ए सेट होगा वही हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, जो वैल्यूज़ मैच हो रही हैं। तो जब यूनिवर्सल सेट में तो सारी वैल्यूज़ होती है ना, तो फिर जो ए में वैल्यूज़ मैच हो रही हैं वही दोबारा लिखी जाएंगी, तो इसलिए वो क्या हो गया, ए आ गया। यहाँ पे है वेन डायग्राम। अच्छा, वेन डायग्राम से मुझे एक बात याद है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहा था क्या हमारे पेपर में वेन डायग्राम आएगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग पेपर से इतनी देर पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हुई है तो आप लोगों को चाहिए आप हर चीज़ को प्रिपेयर करें। वेन डायग्राम आपकी असाइनमेंट्स में आई हुई थी, तो इसलिए पॉसिबल हो सकता है कि वो आपके पेपर में भी आए। मैं अब इसको आपको कंफर्म ये भी नहीं कह सकती कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं नहीं कह दूँगी आपके पेपर में आ गया तो फिर इस तरह आपकी तैयारी नहीं होगी। तो मैं आपको यही कहूँगी आप उसको प्रिपेयर करें। इतनी मुश्किल वेन डायग्राम बिल्कुल भी नहीं है, हमने प्रॉपर उसके ऊपर डिटेल में हम लोगों ने उस पर लेक्चर भी पढ़ा हुआ है वेन डायग्राम में, तो वो पेपर में आना पॉसिबल है। क्योंकि जब वो आपकी असाइनमेंट्स में आ रही है तो इसमें कोई ऐसा चांस मुझे नहीं ऐसा लगता कि हो सकता है पेपर में ना आए। हो सकता है किसी किसी को ना भी आए, क्योंकि वीयू है और आपको पता है यहाँ पे इतने पेपर होते हैं, किसी भी बच्चे का सेम पेपर नहीं होता। तो क्या पता है आपका जो पेपर हो उसमें आपको वेन डायग्राम आ जाए। इस वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आपकी असाइनमेंट्स में भी आई हुई थी तो यही बेहतर है कि आप लोग वेन डायग्राम को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से
करके जाएं। और आपकी वेन डायग्राम जो है MS वर्ड पे भी बन सकती है और पेंट में भी बन सकती है। ये दोनों सॉफ्टवेयर जो है आपके पेपर में अलाउ होते हैं। और अगर आपने सीखना भी होगा कि इन दोनों सॉफ्टवेयर में आप किस तरह से वेन डायग्राम को बना सकते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपको उसमें भी एक शॉर्ट सी वीडियो, छोटी सी वीडियो आपको बना के दिखा दूँगी कि आप किस तरह से वेन डायग्राम को बना सकते हैं। अच्छा, ये जो हम लोगों ने सेट आइडेंटिटी के हिसाब से हमने इस सारे को सोल्व किया है। ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल होगी है राइट हैंड साइड को। इसको इन्होंने वेन डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया है। ये मैं सबसे फर्स्ट डायग्राम मेरी ये है। आप देखें यहाँ पे A-B है, मेरे पास दो मैंने यहाँ पे सेट बनाए हैं और ये ओवरलैप हो रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर इंटरसेक्शन भी था। ओवरलैप हो रहे हैं तो इसमें सिर्फ A की अमाउंट्स आएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे A को कलर कर दिया। ये A-B की वेन डायग्राम बन गई है। उसके बाद A इंटरसेक्शन B की देखी जाए तो इंटरसेक्शन में क्या चीज़ होती है, जो दोनों सेट्स में कॉमन पार्ट होता है उसको हम कलरिंग में करते हैं। और जब हमने इन दोनों का यूनियन किया तो इसका मतलब हमारा ये भी पार्ट कलर होगा और ये जो A है ये भी हमारा कलर होगा। ये फिर हमारा इस तरह से ये पूरा फाइंड हो जाएगा। अब हमारे पास आती है जी एक और एग्जांपल। ये भी सेट आइडेंटिटी की हेल्प से हम लोगों ने सॉल्व करनी है। फॉर एनी टू सेट्स A एंड B प्रूव दैट A माइनस इंटू A-B इक्वल A इंटरसेक्शन B। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे भी हमने इस चीज़ को ले लिया। अगेन A-B, यहाँ पे हमारा अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंस लॉ यूज़ हो रहा है। अगेन अब देखें ये यहाँ पे अगेन यूज़ हो रहा है। अगेन कैसे यूज़ हुआ है, ये तो हमारे पास है A, लेकिन ये हमारे पास पूरा क्या है जी, इसको अप्लाइड कर लो B, तो अगेन क्या बन गया, A-B बन गया। तो A माइनस की जगह इंटरसेक्शन के जो B है उस पूरे का क्या ले लिया, अगेन होल का कॉम्प्लीमेंट ले लिया। अब इस पे यूज़ हुआ हुआ जी डी मॉर्गन लॉ। अगर आप अभी लॉज को नहीं देखें, आप इसको सिंप्लीफाई ऐसे ही करते जाएं कि अब ये देखेंगे हमारे पास A आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, होल का कॉम्प्लीमेंट था, तो ये इसका भी कॉम्प्लीमेंट आएगा और इसका भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट पहले ही था, अगेन इसका कॉम्प्लीमेंट ये जो हमारा ब्रैकेट के बाहर है होल वो आ गया। A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ये कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ यहाँ यूज़ हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट से कट हो गया तो B आ गया। अब यहाँ पे A जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन A इंटरसेक्शन B, और A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट अगर हम अपना लॉ देखें, कॉम्प्लीमेंट लॉ ही अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर हमारे पास क्या है जी, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, नल सेट के इक्वल होता है। यूनियन A इंटरसेक्शन B आ गया। जब नल सेट का और A इंटरसेक्शन B का आपस में हमने यूनियन लेना है तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B बचेगा। उसके बाद एक और हमारे पास इसी तरह से एग्जांपल है जी सेट आइडेंटिटी में ही। फॉर ऑल सेट A, B एंड C प्रूव डैट A-B माइनस C इक्वल A-C इंटू -B। यहाँ पे भी देखें हमारे पास हम लोगों ने इस चीज़ को ले लिया, ये वाली हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, इसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, अगेन हमारे अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन सेट यूज़ हुआ है, ठीक है, लॉ यूज़ हुआ है। और इसमें हमारा एक दफ़ा फिर वैसे ही यूज़ हुआ है। ये हमारा क्या हो गया, A वाला सेट हो गया, इसको आप B कंसीडर कर लो तो गेन A-B बन जाए। तो हमारा गेन यही वाला लॉ यूज़ हुआ है, अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंस। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C। अब ये क्या हम लोगों ने इसको रीअरेंज क्यों किया है, अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें तो आपके इधर ब्रैकेट में क्या आ रहा है, A-C आ रहा है, तो हमने इसको A के साथ C को लाने के लिए हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं। A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट करके अब हम लोगों ने इन दोनों की जगहों को आपस में चेंज किया है। चेंज करने के बाद हमने A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट को इकट्ठा कर दिया, जिस तरह से हम लोगों ने आंसर जो है प्रूव करना है। इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, अब देखें A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे अगेन अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन फॉर सेट डिफरेंस लॉ यूज़ हुआ है। जैसे ये देखें हमारे पास यहाँ पे क्या था जी, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल, A-B के। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, A इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट था तो हमने A-C इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे अगेन हमारा यही लॉ यूज़ हो रहा है, ये A है और ये B कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे A-B वाला लॉ यूज़ हुआ है। तो ये हमारी सिंपली फॉर्म में हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया। अब हम लोगों ने इनको जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं इनको हमने सोल्व करना है मेंबरशिप टेबल की हेल्प से। जैसे हम लोग लॉजिक में ट्रुथ टेबल बनाते थे, इसी तरह से हम सेट्स में सेम वे से हम लोग मेंबरशिप टेबल को बनाएंगे। A- इंटू A-B इक्वल A इंटरसेक्शन B। ये मैं सिर्फ एक टेबल आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, बकाया जो है आपने खुद करना है। ये बड़े वाला मैं समझा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि इस तरह से लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है। तो ये मेंबरशिप टेबल हम लोग तकरीबन जब से हम सेट्स को पढ़े, हम लोग मेंबरशिप टेबल पढ़े, तो आप लोग को ये बनाना आता होगा।
अब देखें ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हमने फाइंड करना है। सिर्फ हमारे पास दो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो हम लोगों ने उस हिसाब से ये टेबल बना लिया है, ठीक है। ये टेबल हम लोगों ने उस हिसाब से बना लिया। लेकिन अगर देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में ए कॉम्प्लीमेंट भी है बी कॉम्प्लीमेंट भी है, तो हमने वो भी लिख दिया। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि हम लोगों ने जो ए है उसका उल्ट भी ले लेना है और बी का भी हम लोगों ने उल्ट ले लेना है। अब हम लोगों ने क्या करना है जी, सबसे पहले इधर ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब कि ए एंड बी हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो एंड में क्या होता था कि दोनों वेरिएबल दोनों वैल्यूज अगर हमारी दोनों इनपुट हमारी ट्रूथ है तो हमारी आउटपुट भी ट्रू आती थी, बकाया सारी हमारी ज़ीरो हो जाती थी। अगर एक भी वैल्यू में फॉल्स है या ज़ीरो आ जाता है तो वो हमारी क्या हो जाती थी, ज़ीरो हो जाती थी। अब हम लोग इसका होल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो मतलब जो हम लोगों ने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया है, जब हम लोग उसका होल का कॉम्प्लीमेंट लेंगे इस पूरे का, तो क्या जहाँ पे वन है वहाँ ज़ीरो, जहाँ ज़ीरो है वहाँ पे वन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इस साइड पे आते हैं। इधर हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब ये जो हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है, इनका हम लोगों ने यूनियन निकालना है। यूनियन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनियन किस तरह से सोल्व होता है, और जैसा सोल्व होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे और का जो हमारा जो सारा लॉजिक में हम लोगों ने और टेबल और गेट का जिस तरह से हम टेबल बनाते थे, हम लोग उस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे कि अगर एक भी वन है तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे टेबल में वन हो जाएगा। तो यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे भी वन आ गया है, फिर अगेन यहाँ पे वन है था, एक वन आ गया, फिर अगेन दोनों में वन था तो यहाँ पे वन आ गया। अब आप देखें जो आपने ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपने मेंबरशिप टेबल की हेल्प से फाइंड किया है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब हम लोगों ने इसको मेंबरशिप टेबल की हेल्प से भी इनकी इक्वालिटी को फाइंड कर लिया। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट टेबल है ए माइनस बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, इसका भी हम लोगों ने सेम वे से टेबल बनाया है। ए बी हम लोगों ने वैसे ही जैसे टेबल होता है और बी कॉम्प्लीमेंट हम लोगों ने ले लिया है। उसके बाद हम लोग क्या नाम है ए माइनस बी को फाइंड कर लेंगे और फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड कर लेंगे। तो होता है जी आपका आज का लेक्चर खत्म। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।